हमारे चेयरमैन साहब भाई बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी, उप सभापति शर्मन सिद्धू जी, और आज जिस निमित्त हम जहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, हमारे ऐसे सचिव साहब जो साहिल जी, जिनका एक दूसरा कार्यकाल और बहुत छोटा कार्यकाल और काम में गति ज़्यादा और छोटा समय, थोड़ा समय, और जो भावना थी अपने प्रति, अपने दायित्व के प्रति, आपने कड़ी मेहनत के साथ चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब के साथ मिलकर जो मंडी के हित में प्रयास हो सके, आपने बहुत अच्छे प्रयास करे। क्योंकि एक ये ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया है, ये अपना प्रदेश या पूरा एक सिस्टम है, जितनी मंडियों का अपना अपना महकमों का सिस्टम है, तो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें चलो जहाँ भी जाएंगे उसका सुधार करेंगे। जैसे हमें जानकारी मिली है कि रामनगर मंडी आपका ट्रांसफ़र हुआ है, वो मंडी भी अच्छी है और मंडी वो कुछ समय से पिछड़ रही है, इसीलिए आपको सीनियरिटी के हिसाब से लगाया गया है, ऐसा जैसे जानकारी मिली है। तो आप उस मंडी को भी जाकर सुधार करेंगे, ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और यहाँ बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा, कोई शिकायत, क्योंकि यहाँ किसानों की और व्यापारी आड़तीय ये एक समन्वय होता है, सब बना के चलना। और जो अपने हाईकमान जो एक यहाँ पर हमारे इस टाइम शासन से चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन हैं, उनके संज्ञान में कोई अच्छी बात लाकर और प्रस्ताव पास कराकर और अपने डायरेक्टर महोदय को देना होता है। ऐसे कई आपने चीज़ें कराई हैं, जैसे किसान भवन जहाँ हमारे नहीं था, तो आपने सुझाव रखा, चेयरमैन साहब ने और वाइस चेयरमैन साहब ने मंजूर करके उसे यहाँ से प्रस्ताव पास कर दिया है। तो मैं धन्यवाद, हमने पहले भी दे दिया था। तो ऐसे और भी तमाम चीज़ें होती हैं, मंडी चालू करने का प्रयास हुआ, हालांकि वो चलो अभी चालू नहीं हुई, पर प्रयास हुआ। एक पहल होना ही बड़ी बात होती है। जब किसी भी चीज़ की पहल होती है तो वो चीज़ होती है, चाहे थोड़ा देर हो सवेर हो, कदम तो बढ़ाना। जब कदम बढ़ेगा तो आगे सफलता भी मिलेगी। तो एक कदम रखा गया। तो हमारे भाई साहब साहिल जी यहाँ रामनगर जा रहे हैं, वहाँ भी इसी तरह से अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः आपके कार्यकाल के लिए और धन्यवाद देता हूँ। सराहनीय कार्यकाल रहा आपका और बहुत कोऑपरेट करके व्यापारी, किसान, आड़तीय सबको कोऑपरेट करके आप चले हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं चाहता हूँ हमारे बड़े सर के लिए 2 शब्द। यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे उच्चाधिकारी, तो मेरा नमस्कार एवं समस्त व्यापारी बंधु एवं कृषक बंधु एवं समस्त पूर्व जो है अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कार्य निभाए। और मैं अपने सचिव महोदय के 2 ही शब्द कहना चाहूँगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ पे जो दुकानें थी उस पर किराया वसूल किया गया और अन्य जो है किसानों के हित में अच्छे कार्य किए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ ये किसान युवा नेता अमन कुछ बोले। धन्यवाद। और मैं सचिव साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितना भी इनका कार्यकाल रहा है, इन्होंने किसान यूनियन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले हैं। और अगर इन्हें हमने रात को भी किसी मैटर में फ़ोन कर लिया तो 11 बजे भी इन्होंने फ़ोन उठाया है, कि इतनी अच्छी इनकी आदत थी। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जहाँ भी ये जाएँ अच्छा कार्य करें। मैं चाहूँगा हमारे समिति के उपाध्यक्ष सर।
आज मंडी के प्रांगण में मेरे पिता तुल्य चेयरमैन साहब, वरिष्ठ हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष जी, युवा अध्यक्ष जी और मेरे भाई सुखजीत जी और सारे साथी मेरे मंडी के सभी साथियों, जैसे अभी पता चला, हमें 2-3 दिन पहले ही पता लगा था इस बात का कि हमारे सचिव साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र रामनगर के लिए हो गया है। चलिए, ट्रांसफ़र तो एक प्रक्रिया है, पर जब हम सितंबर के महीने में हमें भी यहाँ का कार्यभार मिला, उससे पहले 1 महीना शायद पहले आप आए थे, और उससे करीब 1-1.5 साल पहले भी आप यहाँ मंडी में रह चुके हैं। उस टाइम पे मेरी एक मीटिंग आपके मेरे ही गांव में कलियावाले में हुई थी, आपके याद है सर? गुरुद्वारा। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम तो नहीं इतना आदान प्रदान था एक दूसरे से, लेकिन एक मीटिंग हुई थी, होता जी भी हमारे दूसरे। लेकिन मुझे जो आपके कार्य करने की एक क्षमता दिखी, क्योंकि हम तो इस चीज़ में नए थे कि मंडी हम किस तरह से चला सकें, क्योंकि हमारी मंडी चल नहीं पा रही बिल्कुल। मैं, चेयरमैन साहब और सचिव साहब ने 2 बार मिलकर इस चीज़ को हमने रखा कि हम किस तरीके से मंडी को चलाएं। इस प्रयास में हम काफ़ी करीब बढ़ भी चुके थे, किसान साथियों का भी साथ मिला, पर ठीक है, अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, अब हम भी कोशिश करेंगे, इनके सुझाव भी सचिव साहब के लेते रहेंगे। और मैं सचिव साहब को बधाई देता हूँ कि आगे भी आप उज्ज्वल इसी तरीके से कार्य करिए। जैसे सौता जी ने बताया है कि रामनगर काफ़ी पिछड़ी हुई मंडी है, तो इसीलिए वहाँ भी आप इसी मेहनत से काम करिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई लोग कहते थे कि जसपुर मंडी के नाम से कोई आना नहीं चाहता, ये भी एक प्रक्रिया रही है। अभी भी एक तो है ना, क्या जसपुर का नाम सुनते कहते हैं यार जसपुर, जैसे जसपुर काला पानी होता है। फिर भी आपने यहाँ इस चीज़ को बदला। अब जो जसपुर आ रहा है वो कह रहा है कि मैं जसपुर छोड़ना नहीं चाह रहा, कि मैं इतनी मेहनत से कर इस मंडी को बढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी बात अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सचिव सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा? माननीय अध्यक्ष जी और मेरे माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे साथियों, मेरा स्टाफ, किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सोता जी, युवा इकाई के मंत्री भाई, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है। सेवाओं में हम हैं तो हमारी प्रक्रिया है, हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये कोई बड़ा वो नहीं है कि आज है यहाँ, कल कहीं हमें सेवा का मौका मिलता है। कहाँ हमारा जो कार्य क्षेत्र है, कर्म स्थल है, हमें उस पर काम करना चाहिए, और मैंने उसी उद्देश्य से यहाँ पे काम किया। और जो अभी हमारे प्रेम सोता जी ने मेरी सराहना की है और साथियों ने की है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे एक दायित्व दिया गया, उसको मैंने निर्वाह किया है। अब ये आकलन आप लोगों ने क्या है कि कितना मैंने सही किया, कितना गलत किया है, कितनी ईमानदारी से किया, ये आकलन आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई, और इस जिम्मेदारी के साथ मैंने कोशिश ये की कि मैं खरा उतरूँ, और कोशिश आप लोगों से ये सुनकर मुझे बड़ी प्रशंसा हुई कि मैं अपने दायित्व जो मुझे मिला मैं उस पर खरा उतरा। मुझे बड़ा, मगर इसमें जो है मेन जो रीज़न है मैं खरा उतरने की, उसमें हमारे माननीय चेयरमैन साहब और माननीय उपाध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड कर दिया था कि आप काम करो, क्षेत्र के लिए काम करो, हम आपको टच नहीं करेंगे। डिस्टर्ब करते हैं शायद मैं भी नहीं कर पाता, और कोई भी नहीं कर पाएगा अधिकारी, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो अपने हिसाब से, क्योंकि मेन चीज़ होती तालमेल। हमारा बोर्ड है, मंडी बोर्ड है, मंडी बोर्ड से अगर मंडी अध्यक्ष से, मंडी उपाध्यक्ष से अगर सेक्रेटरी का तालमेल नहीं होगा तो काम नहीं होंगे। वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्षेत्र का नुकसान होगा, वो प्रभावित क्षेत्र होगा उससे। तो मैं तो अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे चेयरमैन उपाध्यक्ष मिले जिन्होंने हर पल में मेरा सहयोग किया, मुझे हर काम के लिए कहा कि नहीं बहुत बढ़िया आप आगे बढ़ो, और मैंने अपनी कलम को से जो भी काम किए, ईमानदाराना काम किए। आज चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, उपाध्यक्ष जी साहब के नेतृत्व में हमने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा दिया, 12-13 सड़कें हमने दे दी हैं, 15 हैंडपम्प हम लगा चुके हैं, 30 हैंडपम्प हमारे स्वीकृत हो चुके हैं जो अभी क्षेत्र में लगेंगे। तो ये हमने काम किए,
हमारा काम सिर्फ मेरी वजह से नहीं, चेयरमैन साहब के सहयोग से होया होगा, उपाध्यक्ष जी के सहयोग से होया, मंडी के स्टाफ के सहयोग से होया। मेरा स्टाफ यहाँ का, मुझे एक बात मैं नहीं कहता था स्टाफ को, क्योंकि सही काम कर रहा है, क्यों कहूँ मैं ज़बरदस्ती किसी को, क्यों टेंशन दूँ? वो अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको टॉर्चर करना कर दूँ तो वो काम भी नहीं करेगा अगली बार। हमें किसान यूनियन हमेशा सहयोग करती रही। किसान यूनियन से हमने जो चाहा, किसान यूनियन ने हमारे साथ वो वहाँ पे कंधे पे कंधा खड़ी रही। हमें बहुत बड़ा सहयोग किया किसान यूनियन ने। हमें जो है ये आपका क्या था अभी हरे क्या अवसर पर हमें पौधे मंडी समिति को दिए गए। वो हमने मंडी के कार्यालय और मंडी कॉलोनी और बाहर वो पौधे लगाए हमने। तो ये एक सहयोग होता है, कहीं हम किसान यूनियन को सहयोग कर रहे हैं, किसान यूनियन ने हमें सहयोग किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसान यूनियन ने जो एक संस्था है, एक यूनियन है किसानों की, वो समिति को पौधे भेंट कर रही, जबकि काम हमारा है कि हम किसानों को पौधे दें। हमने बांटे भी है, पिछले कार्यकाल में हमने कोटा बाग में दिए थे, हमने दिया है कोटा बाग को। मगर नियम ये होना चाहिए, जो हमारा ब्लॉक है, जैसे हम जसपुर में हैं तो हमारे जसपुर ब्लॉक को ही पौधे हम किसानों को बांटे, ये होना चाहिए ना। हमें जब निर्देश कोटा बाग के मिले तो हमने कोटा बाग में दिए थे। ये हमारे हाथ बंधे होते हैं उस जगह पे। तो मैं आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला, ख़ास तौर से मुझे चेयरमैन साहब का, उपाध्यक्ष जी का, सौदा जी का जो मुझे प्यार मिलता रहा हमेशा हमेशा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं बातों से मैं आप लोगों से, सारे स्टाफ से कहूँगा, ईमानदारी से, मेहनत के साथ आप काम कीजिएगा। ईमानदारी और मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती, वो आपका हमेशा सहयोग करेगी। और जो मुझे प्यार चेयरमैन साहब को मिला, उपाध्यक्ष जी का मिला, प्रेम सोता जी का मिला, मेरे छोटे भाई हमारे प्रीत का मुझे मिला, मैंने इनको आधी रात में भी कई बार डिस्टर्ब भी किया है। तो ये प्यार हमारा बना रहे और मैं इसी से साथ अपने तो मैं कहूँगा कि चेयरमैन सर थोड़ा सा बोले और सर को पुष्पमाला। आज मंडी सचिव सहील अहमद जी के आगे इस विदाई समारोह में हमारे बीच में उपाध्यक्ष सरवन सिंह जी और मंडी के सभी पूरा स्टाफ, प्रेम सहोता जी और त्रिपाठी जी और जितने भी अपने यहाँ पर साथी हैं, चौधरी साहब, अमित सक्सेना जी और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मैनेजर साहब। अब ये चूँकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा कि ये जो स्थानांतरण है ये तो एक प्रक्रिया है। मैं जिस समय यहाँ पर मंडी की बागडोर मुझे दी गई, मैं सबसे पहले जब यहाँ पर आया तो मैंने आकर के एक बात रखी यहाँ पर कि ये जो हम आज इस कुर्सी पर बैठे हैं ये हमारे लिए चिरस्थायी नहीं है। आज है कल हमें नहीं रहना, ये तय है। इस बीच में इस अल्पकाल में हम मंडी के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, व्यापारियों के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक मंडी के हित में, किसानों के हित में और व्यापारियों के का जो दर्द है उसका निवारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हमारे हर कदम उठने चाहिए कि ताकि मंडी का भी भला हो और किसानों का हित हो, व्यापारियों का हित हो। और जो जैसे किसी का अनाज जल गया, कल्याण में आग लग गई, उसको त्वरित लाभ मिलने के लिए हमारी तरफ से कहीं कोई विलंबता ना हो, इस प्रकार की योजनाओं पर हमने विचार किया। और सहील अहमद जी ने भी हमसे कहा कि चेयरमैन साहब जो आप कहेंगे हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। और ये खाली उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया। हमारे इस बीच में एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी कि कहीं किसी का जरा सा भी मन खट्टा हुआ हो किसी विषय को लेकर के। बड़ी शालीनता के साथ विषय, क्योंकि जब जहाँ स्वार्थ नहीं होते वहाँ निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें रहती हैं, सद्भावना बनी रहती है। तो
ऐसे अपने शहीद अहमद जी का कार्यकाल जो हमारे साथ में रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अब चूँकि स्थानांतरण एक प्रक्रिया है, अब इनको रामनगर की जिम्मेदारी दी गई है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और भविष्य में भी कभी जब कहीं भी अगर कोई मेरी ज़रूरत होगी इनको, तो मैं हमेशा इनका इसलिए साथ हूँ कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है और सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखी। इसमें भी कहीं दो राय वाली बात नहीं, सबका सम्मान किया है, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर के चलना। और फिर एक बात है, एक क्वालिटी और देखी मैंने, इन्होंने कहीं समझौता करने वाली बात नहीं है कि जहाँ जो बात सही है उसे कहने में कभी झिझके नहीं। ये बात मुझे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं इनकी हमेशा पीठ थपथपाता था। यानी कई कई ऐसे विषय भी आते हैं कि अब जैसे वो जीएसटी ये 3 बिल जो है जो ख़त्म हुए, तो उसमें व्यापारियों ने काफ़ी जो है इनको क्रिटिसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये अधिक होकर के अपने विषय इन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई चूँकि इस बिल के अंतर्गत जो चीज़ आती थी वो थी, आज बिल समाप्त हुआ है तो उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसको तो हमें करना पड़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है और इसमें हम कोई कहीं भी हम दबने वाले नहीं हैं। इस बड़े मुखरता के साथ, बड़े ढंग के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैंने बल्कि मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैंने इनका स्टेटमेंट सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी कई विषय हैं। रमेश जी हैं, इनका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, लेकिन रमेश जी का कार्यकाल भी हमारे बीच में, बल्कि कहना चाहिए रमेश जी हुए और पंत जी हुए, वो खान साहब रहे, ये ऐसा स्टाफ था कि इस मंडी का सम्मान दिलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि इस मंडी की स्थिति बहुत दयनीय है, क्यों आपको तो भली भांति जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि शहीद अहमद जी जहाँ भी जाएँ वो वहाँ पर उनको समुचित प्यार मिलेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली इस प्रकार की है। और मेरी शुभकामनाएं उनको, वो हमेशा फले फूले और जहाँ भी जाएं ऐसा ही काम करें जिससे कि जो है मंडी का हमेशा हित हो, व्यापारी का हित हो, किसानों का हित हो। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। तेरो बीच में 2 मिनट भाई। आ जाओ अच्छी बंद कर लो। आइए आइए तुम आइए। आइए आइए रेजा भाई आप भी, अरे आ जाइए। त्रिपाठी जी का भी तो साथ ट्रांसफ़र हो गया। अब मन यहाँ हमारी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो तुरंत हाथ के हाथ उसी टाइम फ़ोन करके रुकवाया।
क्यों रुकवाया था ना अभी तक मैंने कि और कोई संभाल नहीं पाएगा, इनको बहुत बड़ा तजुर्बा है यहाँ का। भाई बड़े लेट आ रहे हो। बस ऐसे ही चला, तबीयत नाराज है। आजो भाजी आओ अंकल फोटो कर लो इधर से तुम्हारी फोटो कैसे लेट हो गई? तो भी तो लोग साथ में यार, सुबह अलग थोड़े करेंगे हम। सोता जी आओ सब ये करो। अमन आ जाओ लाइट वाइट तो फोटो वाला लेना है यार। सुदीप आ जा। सुदीप अब ये ध्यान रख ले किसी आग बंद वाले नहीं हाँ, ना ना फोन यहाँ काम है तुम्हारा मेरा।